चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन रवाना होंगे। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार 19 से 21 मई तक बीजिंग का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी क़यादत से पाक भारत जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। चीनी वजीर खारजा की दावत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात होगी। दोनों फरीकैन पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का भी जायजा लेंगे। जनूबी एशिया की उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर इसके मुज़मरात पर गहराई से बातचीत करेंगे। बामी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी आला सतही तबादलों का हिस्सा है। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर पाक चीन मुशावरत होगी। आला सतह का वफ्द भी वजीर खारजा के हमरा होगा। चीन ने पाक भारत जंग में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट किया। जराये के मुताबिक अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। भारतीय प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो भी जल्द वफ्द के हमरा यूरोप का दौरा करेंगे और आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेर रहमान, हिना रबानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जलानी पर मुश्तमिल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे कहते हैं कि 50 मिनट की जंग में भारत को बावर करा दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। कहते थे पाकिस्तान से बेहतर असलहा और जहाज़ हिंदुस्तान के पास हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने बता दिया कि जंग के लिए दिल गुर्दा भी चाहिए। इसराइली ड्रोन से साबित हो गया कि इसराइल और भारत का गठजोड़ है। हमने ये भी बता दिया कि चीन का असलहा कितना अच्छा है। तुर्किया और आज़रबाईजान हमारे साथ खड़े थे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहले दिन से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दुनिया के हर मुल्क से बात करने पे फतह दे दी। दूसरी, जब पाकिस्तान ने पेशकश की कि यूनाइटेड नेशन या कोई दोस्त मुल्क इसकी तहकीक करे, हिंदुस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। 50 मिनट से जायद की जो हवाई और जमीनी जंग थी उसमें दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वलवला अंगेज़ क़यादत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। एयर चीफ के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। आर्मी चीफ ने बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी महाज बल्कि सिफारती महाज पर भी दुश्मन को नाकाम बनाया। कि हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, बर्री फौज के सरबराह जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनकी वलवलांगेज क़यादत में भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा कि उसने किस दुश्मन को और किस कौम को ललकारा था। कुछ बदलते मौसम की बात हो जाए। पंजाब और केपी में झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बिलाखिर मौसम ने तेवर बदल लिए हैं। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में आंधी के बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर पेशावर, नौशहरा और चारसदा में आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में छतें दीवारें गिरने से एक बच्चा जांबक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। पेस्को रीजन में 110 फीडर स्ट्रिप कर गए। NDMA की जानिब से पंजाब और केपी में आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई की गई थी। बजट की तैयारी के हवाले से वफाकी हुकूमत की तहादियों से मुशावरत का आगाज़। कराची में राना सनाउल्लाह की क़यादत में वफाकी वज़रा के वफ़द ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। उधर वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला सिंध और सनतकारों से मुलाकात की, जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट से मुतालिक मामलात भी ज़ेर बहस आए।
वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट में आम आदमी की मुश्किलात कम करने की कोशिश। गवर्नर हाउस कराची में वफाकी वज़रा ने राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत अपनी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें बजट के खदोखाल के हवाले से गुफ्तगू-शनीद की गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल आया है, बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमने नून लीग से बजट में आम आदमी को रिलीफ देने और काबिल टैक्स आमदनी पर भी टैक्स लगाने की बात की है। वज़ीर आज़म ने K4 मनसूबा दिसंबर में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी। अब आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सनतकारों के इजलास में भी शिरकत की, जिसमें वफाकी वज़रा को सनतकारों ने कैप्टो पावर प्लांट पर मजीद टैक्सेस लगाए जाने से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जबकि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश करने का फैसला किया गया। राशिद सिद्दीक, GNN, कराची। पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं बल्कि भाई भाई हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की तुर्क सफ़ीर इरफान ओगलू से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्की की 2 टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा 2 तरफ़ा तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मज़ीद मजबूती और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। और MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जुनूनी लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। मोदी ने सेकुलर स्टेट को मजबूत जुनूनी रियासत बना दिया। अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहान को सलाम पेश करते हैं। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट अवाम तक ना पहुँचे उसकी मुझे और आपको क्या पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं। किसी मजहबी जुनूनी को अपनी सदारत के लिए या अपनी वजारत के लिए, वजारत उज़्मा के लिए, पाकिस्तान की क़यादत के लिए उसको वोट नहीं किया है, चुना नहीं है, मुंतखब नहीं किया है। भारत जो एक सेकुलर स्टेट के तौर पे बना था, मोदी ने उसको एक मजहबी जुनूनी रियासत बना दी। वो बरतरी जो हिंदुस्तान की मसनूई थी अफवाज पाकिस्तान ने, आपके पाक फजाइया ने, बहरिया ने मिलकर खत्म कर दिया। और उनको पता है ये तो झड़प थी, अगर जंग हुआ और जंग हुई तो हिंदुस्तान का नक्शा भी बदल सकता। मरकजी सदर PTI शाहदरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की क़यादत की। दौरान मुलाकात ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी भी मौजूद थे। खबर यह कि हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान कर दिया गया। सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। शर्जील मेमन का कहना है चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद हो गए हैं। मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स और अफराद को फ़ायदा होगा।